यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने से किसको कितना फायदा मिल सकता है? केंद्रीय चुनाव आयोग ने यूपी, केरला और पंजाब में उपचुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। आयोग के इस कदम के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मी आ गई है। मुख्य विपक्षी दल समाज पार्टी ने आरोप लगाया है कि इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। हालांकि चुनाव आयोग की दलील है कि ऐसा त्योहार के मद्देनजर किया गया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अब 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। नई तारीख के ऐलान के बाद विपक्षी समाज पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को हार का डर है। प्रदेश की 9 सीट मैनपुरी की करहल, अम्बेडकर नगर की कटेहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, इलाहाबाद की फूलपुर, कानपुर की सीमा मऊ, मिर्जापुर की मझवा, मुरादाबाद की कुंदरकी और गाजियाबाद की सीट पर उपचुनाव होने हैं। पहले इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने बयान में बताया कि बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी के अनुरोध पर चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस यूपी में चुनाव से बाहर है, लेकिन चुनाव आयोग ने बताया कि पंजाब में कांग्रेस के अनुरोध पर चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष मनीष यादवी ने बीबीसी से कहा कि चुनाव आयोग को पहले से पता था कि आगे त्योहार है, लेकिन नामांकन के बाद और प्रचार शुरू होने के बाद टालने का क्या औचित्य है। उत्तर प्रदेश में दिवाली के बाद भी कई दिन तक उत्सव चलता है, जिसमें लोग आसपास के तीर्थस्थल के दर्शन एवं परिक्रमा करने जाते हैं। लखनऊ स्थित वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा का कहना है कि बीजेपी को लगता है कि उसका मतदान उपचुनाव के दिन न रहे तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। लिहाजा चुनाव की तिथि आगे बढ़ने से बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं समाज पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से ऐसा कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये बीजेपी की पुरानी चाल है। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी। अखिलेश के मुताबिक यूपी में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम की तलाश और रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। उन्होंने लिखा, जैसे ही भाजपा को इनकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाए। इन दावों ने अलग मतदान की तिथि आगे बढ़ाने के बाद में चुनाव आयोग ने आधिकारिक बयान में बताया कि नवंबर 13 से 15 तक मनाए जाने वाले कलपर्थी राथोल-सावम उत्सव एवं 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और प्रकाश पर्व की वजह से चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी के नेता और प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। अग्रवाल ने पत्र में लिखा कि हिंदू धर्म के त्योहार कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए उपचुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। चुनाव की तिथि आगे बढ़ने के बाद अग्रवाल ने चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी किया था। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। बीएसपी के प्रत्याशी ने 9 सीटों पर हो रहे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मतदान की तारीख आगे बढ़ने के मैदान में बीएसपी के उतरने से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव दिलचस्प हो चुके हैं। बीएसपी के प्रत्याशियों ने 9 सीटों पर हो रहे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा का भी कुछ ऐसा ही मानना है। वो कहते हैं कि यूँ तो सीधी लड़ाई
समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है, लेकिन इन उपचुनावों में बीएसपी के पूरे दमखम से उतर जाने की वजह से लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। महत्वपूर्ण सीटों के चुनावी रिकॉर्ड भी मुकाबले में बीएसपी के उतर जाने की स्थिति में कांटे की टक्कर के संकेत देते हैं। 2022 के चुनाव में फूलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार ने सपा उम्मीदवार को तकरीबन 2700 वोट से हरा दिया था। वहां बीएसपी के उम्मीदों को 33,000 से ज़्यादा मत मिले थे। इस बार बीजेपी की तरफ से दीपक पटेल, समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहम्मद मुस्तफा और बीएसपी से जितेंद्र सिंह मैदान में हैं। वहीं मिर्जापुर के मझवा से बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतार है। ये सीट पहले निषाद पार्टी के पास थी। 2022 के चुनाव में यहां से बीएसपी को 52,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर बीएसपी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन बीजेपी और बीएसपी के उम्मीदवारों के बीच 74,000 वोटों का फैसला था। इसी तरह से कटेहरी सीट पर समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी के उम्मीदवारों को तकरीबन 8,000 वोट से हराया था। उस वक्त यहां से बीएसपी को तकरीबन 58,000 वोट मिले थे।